बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री का तीसरा लेसन अ टाइगर इन द जू का हिंदी सारांश देखते हैं। अ टाइगर इन द जू का हिंदी सारांश देखते हैं। अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक बाघ। चिड़ियाघर में एक बाघ के जो बाघ नाम का जो टाइटल नामक जो पोयम है, इस पोयम का हिंदी सारांश कुछ इस तरह से है, जिसे लेस्ली नॉरिस ने कंपोज किया है। लेस्ली नॉरिस इस पोयम में वर्णन किया है कि जो जंगल का बाघ होता है वो स्वतंत्र होता है, उसकी मनोदशा कैसी होती है वो बताया है। और वही बाघ जब पिंजड़े में चला जाता है, कैद हो जाता है, तो उसकी मनोदशा क्या होती है इसके बारे में बताया है। तो चलिए हम लोग इस पाठ का हिंदी सारांश लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखे गए पंक्तियों के हिसाब से पढ़ते हैं, करते हैं। तो इस पोयम में लेस्ली नॉरिस कहते हैं कि एक बाघ जब पिंजड़े में चला जाता है तो वह शान से चलता है। जब पिंजड़े में चला जाता है तो वो शान से चलता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चमकीली धारियां होती हैं, लेकिन वह असहाय होता है। वह पिंजड़े में कुछ ही कदम चल पाता है। लेकिन जब वही बाघ जंगल में होता है, कल्पना करते हैं कि यदि ये बाघ यहाँ पिंजड़े में न होकर के जंगल में होता तो इस समय क्या करता। तो सोचते हैं कि इस समय यदि वो जंगल में होता तो वह शायद कहीं किसी पेड़ के नीचे घात लगा करके बैठा होता, किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए, या फिर किसी जलाशय के पास होता, वहां छुपा होता, बड़े घासों में सरकता होता दूसरे जानवरों के शिकार के लिए, या फिर उन रास्तों में छुप करके बैठा होता जिन रास्तों से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, उनका शिकार करने के लिए। और फिर आगे के स्टेंजा में वे लिखते हैं कि वो जो बाघ होता है जंगल में, जो स्वतंत्र होता है, वह जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं उन घरों के आसपास गुर्राता है, अपने सफेद दांतों को दिखाता है, अपने पंजों को दिखाता है और गांव के लोगों को डराता है। लेकिन जब वही बाघ कैद कर लिया जाता तो वो असहाय हो जाता और बस अपने पिंजड़े में ही कुछ कदम चलता है शांतिपूर्वक। पिंजड़े में तो वो बाघ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो क्रोधित होता है। और कहते हैं कि वो कैद होने के बाद शहर के रात्रि के आखिरी आवाज जो गूंजती है, या जब शहर में आखिरी कार गुजरती है उस रास्ते से, तो आखिरी कार की आवाज को देख सुनता है और रात्रि में चमकते हुए तारों को अपनी चमकीली आंखों से देखता है। तो इस पाठ का सारांश कुछ इस तरह से है, जिसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज ये वीडियो आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी भी वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना है बच्चों। वीडियो देखने के लिए